हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग समास में आगे बढ़ते हुए देखेंगे तत्पुरुष समास को। पिछली क्लास में हम लोगों ने अव्ययीभाव समास कंप्लीट किया था। मैं थोड़ा सा रिव्यू बता देती हूँ आपको। पिछली क्लास में हमने देखा था समास किसे कहते हैं, समास का अर्थ क्या होता है, संक्षेप या संक्षिप्त, और समास हमेशा दो पदों के मेल से बनता है। अब फिर आगे पढ़ा था समास के प्रकार कितने होते हैं। समास मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। पहला अव्ययीभाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्विग समास, आपका चौथा द्वंद्व समास, फिर कर्मधारय समास और छठवां आपका बहुव्रीहि समास। तो इसी क्रम में हम लोग इसको पढ़ते भी हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं यही क्रम फॉलो करें। तो मुख्यतः होता लेकिन ये है कि सभी लोग अव्ययी भाव से ही शुरुआत करते हैं। जैसा हम लोगों ने अव्ययी भाव समास से शुरुआत करते हुए उसे कंप्लीट कर लिया था। आगे आज हम लोग तत्पुरुष समास को पढ़ेंगे। चलिए आज शुरू करते हैं आगे तत्पुरुष समास को। आप लोग रेडी हैं? पेन और कॉपी प्लीज़ साथ में रखिए, क्योंकि कोई भी चीज़ ना पढ़ते समय अगर आप उसे नोट करेंगे, राइट करेंगे, तो ज़्यादा अच्छे से आपकी तैयार होगी, आपको काफ़ी लंबे समय तक वो याद रहेगी। और दूसरी चीज़ होती है रिवीजन करना। आप आज अगर लिख रहे हैं किसी चीज़ को, पढ़ रहे हैं अगर किसी चीज़ को, तो कोशिश करिए जल्दी से जल्दी आप 2-3 दिन में उसको फिर से एक बार रिवाइज़ करिए। फिर लगभग हफ्ते भर बाद उसे एक बार फिर रिवाइज़ कर लीजिए। तो ऐसा करने से ना चीज़ें आपको याद रह जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं। तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में मेन है, तत्पुरुष समास में उत्तर पद जो होता है प्रधान होता है। दिखाई दे रहा है ना आपको? ठीक से दिख रहा है? प्लीज़ आप लोग कमेंट्स में बताइएगा कि वीडियो में आपको सही से दिख रहा था या नहीं। आगे से अगर कुछ मुझे और इसमें इम्प्रूवमेंट करना हो तो प्लीज़, ठीक है। तो तत्पुरुष समास में उत्तर पद जो होता है वो प्रधान होता है। देखिए मैंने आपको कल एक चीज़ बताई थी। एक मिनट, मैं ये कलर लेते हुए आपको बता रही हूँ। देखिए उत्तर पद, जैसे हमने कोई भी एक शब्द लिखते हो आप, कोई भी आपने मान लीजिए कोई शब्द लिखा विद्यालय, ठीक है, ये लिखा आपने। तो अब उत्तर पद इसमें क्या होगा? ये उत्तर पद होगा आपका, और ये आपका पूर्व पद होगा। सॉरी, ये आपका पूर्व पद होगा। जो आगे होता है ये वाला पोर्शन, ये आपका पूर्व पद होगा, और ये आपका जो होगा ये उत्तर पद होगा। पिछली क्लास में आपको याद होगा अव्ययी भाव समास मैंने पढ़ाया था आपको, और उसमें मैंने आपको बताया था कि आपका जो होता है पूर्व पद, उसमें अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है, जबकि इसमें आपका उत्तर पद प्रधान होगा। ठीक है, अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। दूसरा क्या है इसमें आपको याद रखना है, पद तोड़ने पर, जब ये दोनों पद हम लोग तोड़ते हैं, एक मिनट इसे मैं यहाँ लाती हूँ, थोड़ा कलर चेंज कर लूँ मैं इसको, दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को। हाँ ठीक है, ओके। हाँ, पद तोड़ने पर बीच में कारक चिन्ह, कारक चिन्ह या विभक्ति कहिए आप, आपने विभक्तियाँ या कारक चिन्ह पढ़े होंगे। देखिए मैंने आप लोगों के लिए साइड में यहाँ पे रखा हुआ था, ये माफ़ करिएगा, ये देखिए कारक चिन्ह मैंने लिख लिए थे कि आपको बताते समय मैं ये भी बता दूं। तो कारक चिन्ह, वैसे विभक्तियाँ 8 होती हैं। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में संबंध का की, रारी, नानी, अधिकरण में पर, और अंतिम जो होती है 8वीं संबोधन हे या अरे। अब इसमें लेकिन आपको क्या देखना है, पद तोड़ने पर कारक चिन्हों का प्रयोग होता है, बट इसमें जो प्रथम विभक्ति जो है, या कहें प्रथम कारक चिन्ह, और आपका जो अंतिम आठवीं विभक्ति जो होती है, संबोधन जिसको विभक्ति या कारक आप कहिए, जो 8वीं होती है, और पहली और 8वीं छोड़कर इसमें सभी विभक्तियों का प्रयोग होता है। तो इसमें देखिए मैंने नीचे नोट करके आपके लिए लिखा है, कर्ता और संबोधन कारक की विभक्तियों को छोड़कर सभी विभक्तियों का प्रयोग होता है।
ठीक है। द्वितीया विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक प्रयोग होगा। कर्ता और संबोधन को आप छोड़ दीजिएगा, बाकी आपकी जो भी है इसको कर्ता को आपको नहीं लेना है, और ये जो आपका नीचे है, माफ़ करिएगा, कर्ता आप लिख लीजिएगा, कर्ता प्लस संबोधन, ठीक है, अंतिम, या आप प्रथम प्लस आठवीं, ठीक है। इन कारकों का प्रयोग नहीं होता। और इसके अलावा जो भी आपकी कारक विभक्तियाँ होती हैं द्वितीया से लेकर सप्तमी तक आपको इसमें कारकों का प्रयोग मिलेगा, ठीक है। तो आगे अब तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं, इन्हीं विभक्तियों के आधार पर इन्हें बांटा गया है, विभक्तियों के अनुसार इन्हें बांटा गया है। देखिए, तो आप सबसे पहले कर्म तत्पुरुष समास, कर्ता होता नहीं क्योंकि प्रथम विभक्ति नहीं होता। तो कर्म तत्पुरुष समास में किस किस तरह का आपको देखने को मिलेगा। देखिए, पहला आएगा जेब कतरा, जेब कतरा को आना चाहिए, तो जेब को कतरने वाला। मनोहर, मन को हरने वाला, ठीक है। अब आगे देखिए, इसमें मैं आपको थोड़े कर्म तत्पुरुष समास में मैं आपको बोल देती हूँ, आप लिख लीजिए। लिखिए, पहला लिखिए आप, जेब कतरा हो गया, मनोहर हो गया। आप लिख लीजिए अग्निभक्षी, अग्नि को भक्षण करने वाला। आप लिखिए चितचोर, आप लिखिए नरभक्षी। आप जहाँ जहाँ भी बीच में आपको पद तोड़ने पर को का प्रयोग हो, उन सब में आपको तत्पुरुष समास का कर्म तत्पुरुष समास दिखाई देगा, कार्य करेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं कर्म तत्पुरुष समास में। चलिए दूसरा देखते हैं करण तत्पुरुष समास, जिसमें से या के द्वारा का प्रयोग होगा। देखिए, मैंने आप लोगों के लिए ये लिखा हुआ, विधि प्रदत्त, विधि के द्वारा प्रदत्त, विधि प्रदत्त, विधि के द्वारा प्रदत्त। रत्न जड़ित, रत्नों से जड़ित। गुण युक्त, गुणों से युक्त। इसके अलावा आप लिख लीजिए, इसके अलावा आप लिखिए धर्म युक्त, धर्म से युक्त। दूसरा लिखिए आप विधि प्रदत्त, अच्छा विधि प्रदत्त आप लिख चुके हैं। देखिए हस्त लिखित, मतलब हाथ द्वारा लिखित, हाथ के द्वारा लिखित या हाथ द्वारा लिखित, ठीक है। आगे लिख लीजिए, आप इसमें आगे लिखेंगे रेल यात्रा। कभी कभी कुछ हम लोगों से एग्ज़ाम में ऐसे सवाल आ जाते हैं सामने कि हमें लगता है ये कहाँ से पूछा गया। तो अगर आप उनको तोड़ के समझना जानते हैं तो आप निकाल लेंगे कि इसमें कौन सा समास आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। संप्रदान तत्पुरुष समास, जिसमें के लिए का प्रयोग होता है। अब देखिए, इसमें आप गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। पुस्तकालय, पुस्तक के लिए आलय। इसमें आप देख सकते हैं रणभूमि, तो रण के लिए भूमि, ठीक है। स्नान घर, स्नान घर, तो स्नान के लिए घर। इसमें ही आएगा विधान सभा, ठीक है, विधान सभा, ठीक है। इसमें आएगा आपका विधान सभा। आगे लिख लीजिए सभा भवन, सभा के लिए भवन, ठीक है। ये सब हो गए, आगे और भी कई होते हैं। तो आप बस मेन इसमें कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए तो कोई भी चीज़ आप सॉल्व कर लेंगे। अब आगे आपका 3 हो गया आपका। देखिए, कर्म तत्पुरुष हो गया, करण तत्पुरुष हो गया, संप्रदान हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अपादान तत्पुरुष समास के लिए, ठीक है। आगे देखिए, जिसमें से, इसमें से का प्रयोग होगा लेकिन अलग होने के अर्थ में होता है। आपने विभक्तियाँ पढ़ते समय सेंटेंस में भी जो प्रयोग होता है उसमें देखा होगा। तो इसमें देखिए, पहला है मार्ग भ्रष्ट या पथ भ्रष्ट।
तो मार्ग से भ्रष्ट या पथ से भ्रष्ट, अलग मतलब मार्ग से भटक गया। ठीक है। दूसरा है नेत्रहीन, नेत्रों से हीन। तीसरा है जन्मांध, जन्म से अंधा। हतश्री, हतश्री श्री से हत मतलब शोभा से हीन। ठीक है। श्री मीन्स श्री का अर्थ होता है, श्री का अर्थ होता है शोभा और हत का अर्थ होता है हीन। ठीक है। श्री से शोभा, हत से हीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग इसका आगे का पोर्शन देख लेते हैं। संबंध तत्पुरुष समास में। ठीक है। जिसमें का और की का प्रयोग होता है। ठीक है। तो पहला इसमें राजमाता, राजा की माता, कन्यादान, कन्या का दान, मंत्रिपरिषद, तो मंत्रियों की परिषद, का या की का प्रयोग होता है। तो इसमें मंत्रियों की परिषद और भी हैं। आगे इसमें आप लिखिए, ये कौन सा, हाँ संबंध का पढ़ रहे हैं हम लोग, तो पढ़िए ऋषि कन्या, तो ऋषि की कन्या। ठीक है। आगे लिखिए आप नगर सेठ, नगर का सेठ। आगे और लिख लीजिए जैसे राष्ट्रपति, ये बहुत पूछा जाता है राष्ट्रपति, आपने नोटिस किया होगा। तो क्या होगा इसमें, राष्ट्रपति में राष्ट्र का पति, इसमें संबंध तत्पुरुष होता है। आगे और देख लीजिए रक्त दान, रक्त का दान। ठीक है। आगे देखिए विश्वास पात्र, विश्वास, मेन मकसद आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, विश्वास पात्र, विश्वास का पात्र। ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं अधिकरण तत्पुरुष, जिसमें में और पर का प्रयोग होता है। ठीक है। देखिए सबसे पहले सिर दर्द, सिर में दर्द, जलमग, जल में मग्न, पुरुषोत्तम, ये बहुत पूछा गया है और इसमें लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि इसमें कर्मधारय है कि तत्पुरुष समास है। ये अलग से बहुत कम पूछा जाता है इसका, इस तरह से कि अधिकरण तत्पुरुष है या कुछ, लेकिन ये पूछा जाता है पुरुषोत्तम देने के बाद कि इसमें कौन सा समास है, तत्पुरुष आएगा या कर्मधारय। ठीक है। कर्मधारय कभी कभी तो वो होता है, जैसे आपका इसमें लोग बहुव्रीहि में भी, बहुव्रीहि भी होता है, तो लोग इसको लेके बहुत कंफ्यूज होते हैं कि पुरुषोत्तम में कौन सा समास आएगा। ठीक है। अब लेकिन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। आगे देखते हैं। देखो मैंने इसमें भी आपके लिए लिख दिया है, कुछ और शब्द भी लिख दिए हैं, माफ करिएगा रुक नहीं रहा, ये देखिए नगर श्रेष्ठ, सर्वोत्तम, शरणागत, गृह प्रवेश। अब इसमें सारा सब में का प्रयोग हुआ है, सब में, नगर में श्रेष्ठ, सभी में उत्तम, शरण में आगत, गृह में प्रवेश। ठीक है। अब ये पर के लिए कुछ शब्द मैंने लिए थे, ये में या पर, दो चीज़ों का प्रयोग होता है। तो आप बीती में आप पर बीती, आत्मनिर्भर में आत्म पर निर्भर मतलब स्वयं पर निर्भर, घुड़सवार में घोड़े पर सवार, और यहीं एक शब्द अगर आ जाए घुड़सवारी तो घोड़े की सवारी, ये दूसरा आ जाएगा। ओके। चलिए ठीक है, आज हम लोगों ने तत्पुरुष समास कंप्लीट कर लिया है। इसमें अगर आपको ये चाहिए हो कि कुछ और शब्द कि क्या क्या हो सकते हैं तो वो बताइएगा। वैसे मैंने आपको प्रश्न कराए हैं, लेकिन पर्टिकुलर कि तत्पुरुष में कौन कौन से शब्द हैं, या अव्ययीभाव में, या आप प्रश्न करना चाहते हैं अलग अलग समास में कौन सा किस तरह के प्रश्न होते हैं, मतलब किस शब्द में कौन सा समास है, इस तरह के प्रश्न चाहते हैं, तो वो आपको शब्दों की एक लिस्ट आपको दे देंगे, जिससे आपको
कंफर्म हो जाएगा, कोई कन्फ्यूज़न ना रहे कि किस शब्द में कौन सा समास। बाकी मैं आपको डेली ये कंप्लीट करा रही हूँ। अब विभव समास कंप्लीट हो गया था कल, आज तत्पुरुष समास कंप्लीट हो गया। आगे हम लोग कल कर्मधारय समास पढ़ेंगे इसके आगे, क्योंकि कुछ चीज़ों में ये तत्पुरुष और कर्मधारय में जो कन्फ्यूज़न होता है, तो साथ ही साथ उसको हम लोग शॉर्ट आउट कर देंगे। कन्फ्यूज़न जो भी है वो दूर हो जाए तुरंत, ताकि आपको आगे चीज़ें अच्छे से समझ में आ सकें। ठीक है, थैंक यू। आप लोग प्लीज़ चैनल को थोड़ा सपोर्ट कीजिए, लाइक्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिए। प्लीज़ शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। थैंक यू सो मच।